वंदे मातरम आप सबको। आज हम पढ़े राजस्थान लोक देवता श्री तेजाजी महाराज को। तेजाजी महाराज राजस्थान के मान्य लोक देवता जिन्होंने अपना जीवन गायों की रक्षा करते हुए और सत्य वचन का पालन करते हुए न्यौछावर कर दिया था। और तेजाजी महाराज इनका जो जन्म हुआ था खरनाल, वर्तमान में नागौर जिले में 1074 ईस्वी को माघ महीने में शुक्ल चतुर्दशी या 14 को हुआ था। ये नागवंशीय जाट थे। जो इनकी गोत्र थी वो धोलिया थी। धोलिया वीर भी कहा जाता है। इनके पिताजी का नाम तहाड़ जी या बस्सा जी था। इनके माता नाम राज कंवरी था। राज कंवरी। इनकी दो बहनें थी, राजल और बवरी। इनका जो विवाह हुआ था वो अजमेर जिले में, वर्तमान में अजमेर जिले में पनेर गांव में हुआ था। इनकी पत्नियां नाम पेमल दे था। इनकी जो घोड़ी थी वो लीलन थी। विवाह पत्नी जो इनकी थी वो, जो इनका मंदिर होता है, इनके मंदिर को थान कहा जाता है। मंदिर को थान कहा जाता है और पुजारी को गोडला। तो यही जो मूर्ति होती है वो अश्वारूढ़ होती है, हाथ में भाला लिए हुए होती है और उस भाले पर सांप चढ़ के उनको दसता हुआ होता है। और जो पुजारी होता है ये गोडला तेजाजी, ये जिस व्यक्ति को सांप डस लेता है उस सांप के जो जहर होता है उसको मुंह से चूस के बाहर निकालता है। जहर को मुंह से चूस के बाहर निकालता है गोडला। तेजाजी उपनाम, तेजाजी और किस नाम से जाना जाता है। तेजाजी को जो है उनके उपनाम, पहली बात तो ये धोलिया जो गोत्र में जन्म लिया इसलिए इन्हें धोलिया वीर भी कहा जाता है। धोलिया वीर, गोरक्षक, काला बाड़ा देवता, काला नागों के देवता, सत्य वचन पालक, सत्य वचन पालक, सत्य वचन का पालन करने वाले। तो ये तेजाजी उपनाम है। धोलिया वीर धोलिया गोत्र में जन्म लेने के कारण गोरक्षक गायों की रक्षा करी थी। काला बाड़ा, काला कहा जाता सांप को और बाड़ा कहा जाता नारू रोग। नारू रोग कृषि का उपकार देवता। जब किसान खेत में कृषि करता है, हल जोतता है, तो कृषि करते समय जो गीत गाता है उन गीतों का जाता तेजा टेर। तेजा टेर, तेजा टेर। ये तेजा टेर क्या है? जब किसान अपने खेत में हल जोतता है तो उस समय जो गीत गाए जाते हैं उसे कहा जाता है तेजा टेर। ठीक है। नागों के देवता, सत्य वचन पालक। जो तेजाजी महाराज है उनको गोरक्षक, गायों देवता और नागों की देवता, सत्य वचन पालक क्यों कहा जाता है? तो हम देखते हैं एक बार क्या हुआ था। जब तेजाजी महाराज थे अपनी पत्नी पेमल देव लेने ससुराल गए थे तो जो उनकी सास गाय का दूध निकाल रही थी तो घोड़ी के प्रवेश करने के कारण उनकी जो गाय डर गई थी। डरने से जो सास दूध निकाल रही थी वो दूध गिर गया। तो दूध गिरने के कारण यूं इस सास ने बिना देखे कुछ कह दिया था। तो इससे तेजाजी महाराज नाराज हो गए, वापस अपने गांव से जाने लगे। तो उस समय रात ज्यादा हो गई। तो रात्रि ज्यादा होने के कारण लाचा गुरुजी घर पर रुके। राजा गुरुजी घर पर रुके
तो राजा गुजरी जो गाय थी, इन गायों को रात्रि में मेड़ जाति ने पकड़ लिया, मेड़ जाति ने चुरा लिया, मेड़ जाति ने चुरा के ले गए। तो तेजा जी लाचा गुजरी गाय रुके, तो तेजा जी ने क्या कहा, इन मेड़ से इन गायों को वापस छुड़ा के लेके आए, लाचा गुजरी दी। परंतु एक बछड़ा वहीं रह गया। तो जब उस बछड़े को लेने गए थे तेजा जी महाराज वापस मेड़ जाति से, तो रास्ते में उन्होंने सांप देखा, सांप जल रहा था। तो तेजा जी महाराज ने उस सांप को जलते हुए बाहर निकाला। तो इससे ये जो सांप था ये क्रोधित हो गया, गुस्सा हो गया, और तेजा जी महाराज को श्राप देने लगा कि मेरी इस योनि से मुक्ति होने वाली थी और आपने मुझे बचा लिया और मुझे इस योनि में और समय निकालना पड़ेगा। तो फिर सांप ने कहा कि मैं आपको डसूंगा। तो तेजा जी महाराज ने कहा आप मुझे डस लेना, मैं आपको डसने के लिए तैयार हूं, पर एक बात है, मुझे जो एक बछड़ा बचा हुआ है लाचा गुजरी का मेरे जाति के पास में, उसको बचा के लाने दो, वो मैं वहां पहुंचा दूं, उसके बाद आप मुझे वापस आऊंगा और मुझे डस लेना। तो जो तेजा जी महाराज है ये इस मेड़ जाति से बछड़ा वापस बचा के लाए और लाचा गुजरी को दिया। फिर साहब के पास गए और कहा कि आप मुझे डस लो। तो जब तेजा जी महाराज थे इस मेड़ जाति से अड़े करते हुए पूरे खून से लथपथ हो गए थे, घायल अवस्था में आ गए थे। तो साहब ने कहा मैं घायल को नहीं डसता और आपने आपके वचन का पालन किया तो आप जाओ, मैं आपको नहीं डसूंगा। तो तेजा जी महाराज ने कहा मैंने आपको वचन दिया तो उस वचन को निभाओ आप भी, तो आपको पूरे घायल को कहां डसूं, तो क्यों अभी भी मेरी जीभ है जो बची हुई है उस पर डस लो। तो जो सांप था उसने डसने से पहले तेजा जी को वरदान दिया कि जिसे भी सांप काटेगा तो सांप काटने पर जो आपके नाम की धागा मांगेगा और जो आपका नाम का आह्वान करेगा उसे कुछ भी नहीं होगा, और कुछ होगा तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। तो ये वरदान सांप ने तेजा जी को दिया। उसके बाद में इस सांप ने तेजा जी को जीभ पर डसा, इसलिए जो भी तेजा जी मूर्ति है वो अश्वारोही है, हाथ में भाला लिए हुए और उनकी जीभ पर जो है वो सांप डस रहा था। तो इसके कारण तेजा जी को गोरक्षक कहा जाता है, नागों के देवता कहा जाता है और सत्य वचन पालक भी कहा जाता है। ठीक, तो सांप वो जो डसा वो स्थान कौन सा था, वो स्थान वर्तमान में अजमेर जिले में ब्यावर तहसील में सेदरिया गांव है, सेदरिया। इस सेदरिया में इस स्थान पर तेजा जी महाराज को सांप ने डसा था। सांप ने यहां डसा था, जो इन्हें मृत्यु हुई थी वो मृत्यु हुई थी सुरसुरा में, सुरसुरा मृत्यु हुई थी। सुरसुरा से इनके मृत्यु का समाचार इनकी घोड़ी लीलन लेके गई, मृत्यु का समाचार लेके गई वो लीलन लेके गई। तो इनों के ये प्रसिद्ध स्थान भी है, सेदरिया, सुरसुरा, खड़नार और पनेर, ये चारों इनके मुख्य स्थान है। और भी मुख्य स्थान है जो हम देखते हैं, जो तेजा जी महाराज संबंधित स्थान है, प्रमुख मंदिर आराध्य स्थल है, वो सबसे पहले खड़नार इनका जन्म स्थान है इसलिए प्रसिद्ध मंदिर है। पनेर इनका ससुराल है, यहाँ इनका मंदिर है। जो इनका मंदिर है यहाँ जो पुजारी होता है वो माली समाज से होता है। मुख्य बात, जो पुजारी होता है वो माली समाज से होता है। सेदरिया, यहाँ इनको सांप ने डसा था इसलिए प्रमुख स्थान ये। सुरसुरा, यह इनकी मृत्यु हुई थी सुरसुरा में तेजा जी महाराज की। बिहार में एक थान है तेजा जी का, तेजा जी थान है, उसे तेजा चौक कहा जाता है, तेजा चौक। ये बिहार में स्थित है। यहाँ 3 दिवसीय विशाल मेला भरा जाता है भादव महीने में तेजा दशमी पर। भावता जो है ये नागौर जिले में, एक अजमेर जिले में भी एक नागौर जिले में। ये जो भावता है ये नागौर जिले में है। यहाँ जो सांप काटा जाता है उसका गौमूत्र से इलाज होता है। परवत्सर में जो पशु मेला भरा जाता है वो भादवे तेजा दशमी में भरा जाता है। जो भादवे महीने में शुक्ल दशमी को दशम आती है उस पर पशु मेला भरा जाता है। जो ये पशु मेला है ये आय की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा पशु मेला है। यहाँ जो तेजा जी मूर्ति है वो जोधपुर शासक अभय सिंह के समय सुरसुरा से
पर्वत से लेके आए थे। और बासिक डुगारी, ये बासिक डुगारी है तेजाजी कार्यस्थली है। तेजाजी जन्म स्थान जो खरनाल है, यहाँ पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी हो चुका है। डाक टिकट जो लाचार गुजरी है, जिसके गायों को तेजाजी ने छुड़ाते हुए वीर गति प्राप्त हुए थे, उसकी छतरी भी नागौर जिले में है। लाचार गुजरी छतरी नागौर में है। धन्यवाद।